नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब एमपी में भी होगा एसआईआर। निर्वाचन अधिकारी ने दिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। चुनाव आयोग ने एसआईआर की तैयारी शुरू कर दी है। 2003 में गहन पुनरीक्षण से तैयार निर्वाचक नामावली के डाटा का मिलान 2025 की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं के विवरण से किया जाएगा। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस जादौन ने सतना के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को 3 तरीके के प्रारूप देते हुए आवश्यक जानकारी 19 सितंबर तक प्रस्तुत करने कहा है। केंद्र सरकार ने दी 20 नई इलेक्ट्रिक बसें। भारत सरकार की प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत सतना शहर को 20 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। इसकी स्वीकृति भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जारी कर दी है। इसकी जानकारी स्मार्ट सिटी की बोर्ड बैठक में निगमायुक्त शेर सिंह मीना ने कलेक्टर और चेयरमैन डॉक्टर सतीश कुमार एस को दी। निगमायुक्त ने बताया कि बड़े शहरों में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर को पहले ही इन बसों की स्वीकृति मिल चुकी है। छोटे शहरों में इस बार सिर्फ सतना और देवास को ही यह मौका मिला है। रीवा और कटनी ने भी प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्हें फिलहाल स्वीकृति नहीं मिली है। अब धर्मांतरण कराया तो छिन जाएंगे सारे अधिकार। धार जिले अंतर्गत कुक्षी क्षेत्र की ग्राम पंचायत तलावाड़ी में ग्राम सभा पेसा एक्ट के अंतर्गत आयोजित की गई। इसमें क्षेत्र में आने वाली विभिन्न प्रकार के समस्याओं को लेकर ग्राम के पटेल गांव के बड़े बुजुर्ग व शांति निवारण समिति पेसा एक्ट के अध्यक्ष व समस्त ग्रामजनों की उपस्थिति में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके अंतर्गत गांव की संस्कृति, परंपरा और धर्म, देवी देवता, रीति रिवाज के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए धर्मांतरण की प्रक्रिया को रोकने एवं जल जंगल, जमीन व शोषण रोकने के अधिकार, विवाद निवारण, जमीन सुरक्षा, पंचायत के नियंत्रण के अधिकार, इस तरह के विषय पर जानकारी प्रदान की गई। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर अलर्ट। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के नाम पर वाहन चालकों को इस समय हाई टेंशन का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने 1 अप्रैल 2019 के बाद रजिस्टर्ड गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश जारी कर दिया है। वाहन मालिकों से कहा गया है कि वह ऑनलाइन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग करवाने के बाद इसे नजदीकी सर्विस सेंटर पर जाकर फिट करवा सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया सर्वर डाउन होने के चलते पिछले 10 दिनों से प्रभावित बनी हुई है। इसके अलावा शहर के तमाम डीलर्स इस काम में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के नाम पर मनमाने शुल्क की वसूली की जा रही है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा के मुताबिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले डीलर्स के खिलाफ जल्द ही अभियान शुरू किया जा रहा है। अब पुरानी गाड़ी का नंबर हमेशा रहेगा आपके पास। एक ओर तो प्रदेश की सड़कों से 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाने का अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग ने इनके नंबरों को लेकर चल रही ऊहापोह को भी समाप्त कर दिया है। अब परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को यह सुविधा दी है कि आप चाहें तो अपनी पुरानी गाड़ी का नंबर जस का तस रख सकते हैं। हालांकि इसके लिए वाहन मालिक को 5,000 रुपए शुल्क भुगतान करना होगा। दुर्गा प्रतिमाओं में एआई कार्टून प्रयोग पर रोक की मांग। सतना में मां दुर्गा की प्रतिमाओं के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शनिवार को शहर के 3 पंडालों में पहुंचे। यहां मूर्तिकार एआई जनरेटेड और कार्टून जैसी प्रतिमाएं बना रहे थे। विंध्या मैरिज गार्डन और अभिनंदन रेस्टोरेंट के पास के पंडालों में मूर्तिकार डॉल जैसे स्वरूप की प्रतिमाएं तैयार कर रहे थे। मूर्तिकारों ने बताया कि वे आयोजकों के ऑर्डर पर ये प्रतिमाएं बना रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। पेंच नेशनल पार्क में नया पर्यटन सीजन 1 अक्टूबर से शुरू। सिवनी जिले स्थित पेंच नेशनल पार्क में 1 अक्टूबर से नया पर्यटन सीजन शुरू होगा। राज्य शासन ने पार्क की एंट्री फीस में 10% की वृद्धि की है। भारतीय पर्यटकों को अब एक वाहन के लिए 2,400 की जगह 2,640 रुपए देने होंगे। विदेशी पर्यटकों को 4,800 की जगह 5,280 रुपए चुकाने होंगे। गाइड शुल्क भी 480 से बढ़कर 800 रुपए हो गया है। 1,169 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस पार्क में पिछले सीजन में 2 लाख से अधिक भारतीय और करीब 18,000 विदेशी पर्यटक आए थे। टाइगर साइटिंग अधिक होने के कारण पर्यटकों की संख्या ज्यादा रही। एमपी में 7,500 पुलिस कांस्टेबलों की होगी भर्ती। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने पुलिस विभाग में 7,500 कांस्टेबलों की सीधी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी। उम्मीदवारों के आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 सितंबर 2025 रखी गई है, जबकि संशोधन की सुविधा 4 अक्टूबर 2025 तक मिलेगी। भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 से किया जाएगा। उम्मीदवार ईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
किसानों के साथ बुरे बर्ताव पर मानवाधिकार आयोग सख्त। मध्य प्रदेश व तेलंगाना समेत अन्य राज्यों में यूरिया डीएपी की कमी और उस पर किसानों के साथ पुलिस और प्रशासन के बुरे बर्ताव पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी सहित केंद्र के मंत्रालय व विभागों से कार्रवाई कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। आयोग ने राज्यों के अधिकारियों को जारी नोटिस में कहा, किसान परेशान हैं, अधिक व कम बारिश से फसलें प्रभावित हुई हैं, खादों की कमी के कारण कतारों में इंतजार कर रहे हैं। वेतन वृद्धि और प्रमोशन के लिए सरकारी कर्मचारियों को लेनी होगी ये ट्रेनिंग। सरकारी कर्मचारी नौकरी लगने के बाद अब अपनी वेतन वृद्धि पदोन्नति को लेकर आश्वस्त न हो। अब वेतन वृद्धि पदोन्नति इस पर निर्भर करेगी कि वे डिजिटली कितना बेहतर है, ऑनलाइन व आधुनिक तरीकों को अपनाने के लिए कितना तैयार है। इसके लिए 2500 से अधिक कर्मचारियों को केंद्रीय डिजिटली लर्निंग प्लेटफॉर्म आईगोट पर 15 सितंबर से 19 सितंबर तक पंजीयन कराना होगा। यहाँ कोर्स का चयन होगा। आईगोट कर्मयोगी पोर्टल भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करना है। आईगोट पर पंजीयन का अभियान 15 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगा। इसमें सभी विभागों को अपने कर्मचारियों का पंजीयन कराना होगा। पत्रकारों के लिए बड़ी खबर, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के आवेदन की तारीख बढ़ी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। संचार प्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब प्रदेश के पत्रकार 27 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। मौजूदा वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भी पत्रकारों से वित्त वर्ष 2024 से 25 की तरह ही प्रीमियम देना होगा। बढ़े हुए प्रीमियम की शेष राशि सरकार वहन करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि समाज को दिशा देने वाले पत्रकारों के सुख दुख में राज्य सरकार हमेशा उनके साथ है। जनसंपर्क विभाग की ओर से संचालित संचार प्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में मौजूदा वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भी पत्रकारों से गत वित्त वर्ष 2024 से 25 की तरह ही प्रीमियम देना होगा। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बड़े प्रीमियम की शेष राशि का वहन सरकार करेगी। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश के हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से 4 नई उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। सोमवार से इंडिगो बेंगलुरु के लिए नई फ्लाइट शुरू करेगी। 16 सितंबर से दिल्ली के लिए नई उड़ान मिलेगी। राजा भोज एयरपोर्ट से 4 नई फ्लाइट शुरू होने जा रही हैं। इसके बाद अहमदाबाद के लिए 21 सितंबर से सुबह और हैदराबाद के लिए 22 अक्टूबर से रात की नई फ्लाइट शुरू हो रही है। 16 सितंबर से एयर इंडिया की भोपाल दिल्ली फ्लाइट AI 2528 का टाइम बदलेगा। ये अब सुबह 8:05 भोपाल से उड़ान भरेगी। किसानों के साथ बुरे बर्ताव पर मानवाधिकार आयोग सख्त। मध्य प्रदेश व तेलंगाना समेत अन्य राज्यों में यूरिया डीएपी की कमी और उस पर किसानों के साथ पुलिस और प्रशासन के बुरे बर्ताव पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी सहित केंद्र के मंत्रालय व विभागों से कार्रवाई कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। आयोग ने राज्यों के अधिकारियों को जारी नोटिस में कहा, किसान परेशान हैं, अधिक व कम बारिश से फसलें प्रभावित हुई हैं, खादों की कमी के कारण कतारों में इंतजार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों पर बल प्रयोग जैसी सामने आ रही घटनाएं तुरंत रोकी जाएं और ऐसा करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई भी की जानी चाहिए। आयोग ने मामले में संज्ञान लेने की वजह भी साफ की है। कहा है कि आयोग को विभिन्न माध्यमों से शिकायतें मिली हैं, जिसमें बीते दिनों प्रदेश के रीवा व तेलंगाना राज्य की घटनाओं से जुड़े हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी। अब प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों को महीने की 7 और 10 तारीख तक वेतन मिल जाएगा। उक्त अवधि में भुगतान नहीं करने वाली आउटसोर्स एजेंसियों के खिलाफ श्रम विभाग कार्रवाई करेगा। सरकार ने पहली बार यह डेडलाइन तय की है। इसका फायदा सरकारी विभागों, निगम मंडलों, बिजली कंपनियों व उपक्रमों में काम करने वाले 3 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा। श्रम विभाग ने ये निर्देश इसलिए जारी करने पड़े क्योंकि अब तक आउटसोर्स कर्मियों को कई एजेंसियां तय समय पर भुगतान नहीं करती थी, जिसकी वजह से ये परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाते थे। कुछ एजेंसियां बिना कारण बताए ही सेवा से हटा देती थीं। इस पर सीएम मोहन यादव ने बीते दिनों श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल से फीडबैक लेकर गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए थे। एमपी के 18 जिलों के किसानों को मालामाल कर देगा यह प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के किसानों की किस्मत संवरने वाली है। खास तौर पर प्रदेश के 18 जिलों के किसान जल्द ही मालामाल हो सकते हैं। ये जिले कपास उत्पादन में अग्रणी हैं। यहाँ के कपास किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए धार में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना की जा रही है। 2050 करोड़ का यह प्रोजेक्ट कपास उत्पादक किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खोल देगा। ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध पा चुका है। यही वजह है कि इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। वस्त्र उद्योग में निवेश के लिए मध्य प्रदेश सबसे उपयुक्त राज्य साबित हो रहा है। ऐसे में किसानों का कपास न केवल हाथों हाथ बिकेगा बल्कि इसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी।
नवे गांव में आयुर्वेद विभाग की जमीन खुल सकता है। शासकीय महाविद्यालय झुन्नारदेव के आगे नवे गांव में आयुर्वेद विभाग की करीब 60 एकड़ जमीन उपलब्ध है। यदि सरकार चाहे तो इस पर आयुर्वेद महाविद्यालय खुल सकता है। इसका प्रस्ताव विभाग की ओर भेजा जा चुका है। इस पर जनप्रतिनिधियों के दबाव बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार झुन्नारदेव विधानसभा के अधीन तामिया, पातालकोट, नवेगांव क्षेत्र में जड़ी बूटियों का भंडार है। स्थानीय वैद्य अब तक यहाँ की औषधियों की पहचान करते हुए स्थानीय मरीजों का उपचार करते आए हैं, जिनके पारंपरिक ज्ञान को सहजने और संवारने की जरूरत है। इसके लिए लंबे समय से आयुर्वेद महाविद्यालय की मांग स्थानीय जनता की ओर से की जा रही है। इसे राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। इसे देखते हुए आयुर्वेद विभाग की ओर से कॉलेज का प्रस्ताव नवेगांव की जमीन पर भेजा जा चुका है। अभी तक प्रदेश सरकार ने इस पर सकारात्मक पहल नहीं की है। हाई एंड एयर बैलून वाली कंपनी पायलट के पास लाइसेंस नहीं। मंदसौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। वे गांधी सागर रिट्रीट फेस्टिवल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। शनिवार सुबह कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हॉट एयर बैलून में सवार हुए। उड़ान भरने से पहले ही अचानक तेज हवा चलने लगी, जिससे बैलून खतरनाक तरीके से झूलने लगा। बैलून में गर्म हवा भरने वाले बर्नर की आग बैलून के कोने में लगे कपड़े तक पहुंच गई। सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल बैलून को संभालते हुए सीएम को बमुश्किल बास्केट गोंडोला से नीचे उतारा। एमपी में नया सिस्टम। अगले 3 दिन तेज बारिश। मध्य प्रदेश में बारिश का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। एक मानसून टर्फ प्रदेश के बीच में से गुजर रही है। इसके चलते इंदौर, भोपाल, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में असर देखने को मिलेगा। भोपाल में तेज बारिश हो रही है। रविवार को 8 जिलों में तेज बारिश होने का अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि प्रदेश में शनिवार को मानसून टर्फ की एक्टिविटी देखने को मिली। वहीं अन्य सिस्टम भी एक्टिव है। इसके चलते शनिवार को कई जिलों में बारिश हुई। अगले 24 घंटे के दौरान भी तेज बारिश होने के आसार है। सड़कों से 40 लाख गायों को हटाने की स्कीम। भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे पर मंडीदीप का पुल जैसे ही क्रॉस करते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। दरअसल पुल क्रॉस करने के बाद इस हाईवे पर गायों का जमघट लगा रहता है। गायों को बचाने के लिए ड्राइवर गाड़ियों की स्पीड कम कर देते हैं। ये केवल एक हाईवे की कहानी नहीं है, बल्कि बारिश के मौसम में मध्य प्रदेश के हाईवे जानलेवा हो जाते हैं। सरकार में बैठे जिम्मेदारों के मुताबिक मप्र में करीब 40 लाख गायें सड़कों पर होती है। हालांकि इनमें निराश्रित के साथ दुधारू गायें भी शामिल हैं। सरकार के मुताबिक निराश्रित गोवंश का आधिकारिक आंकड़ा करीब 9 लाख है। 22 सितंबर को इंदौर की सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी कारें। इंदौर 22 सितंबर को तीसरी बार नो कार डे मनाएगा। इस दिन शहरवासी अपनी कारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और साइकिल, 2 व्हीलर या ई रिक्शा से सफर करेंगे। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने सोशल मीडिया वीडियो जारी कर जनता से अपील की है। उनका कहना है कि पिछले 2 साल के अनुभव ने साबित किया है कि नो कार डे से पेट्रोल डीजल की खपत 15% तक घटी और प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट आई। इंदौर देश का पहला शहर है जिसने इस तरह की पहल शुरू की है। आवारा मवेशियों से परेशान किसान सड़क पर उतरे। शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के छितिपुर गांव में रविवार सुबह 9:30 बजे ग्रामीणों ने दिनारा पिछोर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में आवारा मवेशी घूम रहे हैं। आवार मवेशी लगातार उनकी फसलों को चौपट कर रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। करीब 2.5 घंटे बाद नायब तहसीलदार अशोक शर्मा और थाना प्रभारी अमित चतुर्वेदी के आश्वासन पर ग्रामीण जाम से हटने को तैयार हुए। रायसेन में यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। रायसेन जिले में पुलिस ने यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक जिले में शराब पीकर गाड़ी चलाने के 4 चालान बनाए गए हैं। गौमाता न्याय यात्रा। 7 अक्टूबर से कंप्यूटर बाबा ने मंडला में जनसंपर्क कर गौमाता न्याय यात्रा के लिए समर्थन जुटाया है। यात्रा 7 से 14 अक्टूबर तक नर्मदापुरम से भोपाल तक निकाली जाएगी। कंप्यूटर बाबा ने मंडला के बाजार में भ्रमण कर यात्रा के लिए आर्थिक सहयोग एकत्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांव, कस्बों और शहरों में गौमाता की स्थिति दयनीय है। गायें सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं। कई जगहों पर अवैध कटान भी हो रहा है। सतना जियो मार्ट में पार्किंग विवाद पर हंगामा। सतना के पन्ना रोड स्थित रिलायंस जियो मार्ट पर शनिवार की देर रात पार्किंग विवाद में हिंसक झड़प हो गई। स्कॉर्पियो चालक सम्राट सिंह उर्फ शिब्बू ने एक खड़ी स्कूटी को ठोकर मार दी। सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विरोध करने पर आरोपी भड़क गया। मध्य प्रदेश में
सहकारिता कर्मचारियों का विरोध। मध्य प्रदेश में सहकारिता समिति के कर्मचारी 8 सितंबर से हड़ताल पर है। कर्मचारियों ने घोषणा की है कि वे 26 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। सीहोर में जिला सहकारिता बैंक के सामने कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने शासन प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए श्री मानस मंडल बेदाखेड़ी के माध्यम से सुंदरकांड का पाठ भी किया। श्री मानस मंडल बेदाखेड़ी के माध्यम से सुंदरकांड का पाठ भी किया। बीपीएल कार्ड घोटाला, अपात्रों को जारी हुए 10,000 कार्ड। मैहर में बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची में बड़ा घोटाला सामने आया है। जनपद और पंचायत स्तर पर नियमों की अनदेखी कर करीब 10,000 अपात्र लोगों को बीपीएल कार्ड जारी कर दिए गए। यह मामला उस समय का है जब मैहर सतना जिले का हिस्सा था। तिघरा कला के निवासी नागेंद्र तिवारी ने 4 माह पहले आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू भोपाल में शिकायत दर्ज कराई। 27 मई 2025 को 211 पन्नों की सूची के साथ शिकायत की गई। इसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार को बाईपास कर नाम जोड़े जाने का आरोप लगाया गया। अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का एक्शन। छतरपुर में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर 4 कॉलोनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। एसडीएम अखिल राठौर ने बताया कि 50 अवैध कॉलोनियों के प्रकरण कलेक्टर को भेजे गए हैं। इन सभी कॉलोनियों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पटवारी रोजाना नए मामलों की जांच कर रहे हैं। शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जा रही है। जल भराव निकासी के लिए सड़कों का होगा सर्वे। पूरे ग्वालियर शहर के बारिश में हालात बिगड़ने के बाद अब अफसरों याद आई। जरा सी बारिश में बार बार जल भराव की समस्या से जूझते शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम के अफसरों ने शहर में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए विस्तृत परियोजना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए एक कंपनी को सर्वे के लिए हायर कर काम कराया जाएगा। प्लान के अनुसार निगम सीमा के अंदर विभिन्न स्थानों पर जल निकासी सिस्टम तैयार होगा। ओबीसी महासभा एक अभिमत एडवोकेट जनरल को सौंपेगा। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार अब बड़ी रणनीति की ओर बढ़ रही है। शनिवार को 2 अहम बैठकें हुई। एक बैठक मुख्यमंत्री निवास पर डॉ मोहन यादव ने ली, जबकि दूसरी बैठक एक निजी होटल में मप्र के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की मौजूदगी में हुई। इसमें तय हुआ कि 13% पद होल्ड न हो, इसकी तैयारी की जाए। साथ ही ओबीसी को पूरा आरक्षण मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा जाए। बैठक में ओबीसी महासभा के लोग भी शामिल थे। कर्मचारी चयन मंडल ने नोटिफिकेशन जारी किया। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने लंबे इंतजार के बाद शनिवार को पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती लगभग 7,500 पदों के लिए होगी। यह भर्ती पुलिस मुख्यालय गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती के लिए की जा रही है। आरक्षक भर्ती परीक्षा पिछली बार 2022 में हुई थी। वहीं सब इंस्पेक्टर की भर्ती पिछली बार 2017 में आयोजित हुई थी। ऑनलाइन पंजीयन से घर बैठे मिलेगा प्रमाण पत्र। अब पंजीयन प्रमाण पत्र मेल और डिजिलॉकर के जरिए घर बैठे मिलेंगे। ऑनलाइन प्रणाली से पंजीयन प्रक्रिया आसान हुई है। लंबित मामलों का निपटारा भी तेजी से हो रहा है। छात्र छात्राओं के लगभग 50% आवेदन अधूरे हैं। इन्हें समय पर पूरा कराना जरूरी है। इसकी जिम्मेदारी निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की है। संस्थानों को सभी विद्यार्थियों की सही जानकारी देना अनिवार्य है। अगर गलती छात्रों की है तो उन्हें सुधार के लिए सूचित किया जाए। संस्थान की लापरवाही सामने आई तो उनकी मान्यता और एफिलिएशन पर कार्रवाई होगी। फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है। सरकार की प्राथमिकता है कि देश को गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन मिले। इससे विकसित और स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।